प्यार में अंधी एक कलयुगी पत्नी ने अपने ही सुहाग को जिंदा जलाने की खौफनाक साजिश रच डाली। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से आई इस रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पनी की रहने वाली पीड़िता रचना श्रीवास्तव ने जब एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई तो इस पूरी वारदात के पीछे छिपा खौफनाक सच सबके सामने आ गया। मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र के सुकेती गांव का है, जहां दीपक नाम का युवक गांव में रहकर अपनी खेती किसानी से परिवार पाल रहा था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी अपनी ही पत्नी ज्योति देवी पखरौली गांव के रहने वाले विपिन नाम के आशिक के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी है कि वो उसकी जान लेने पर उतारू हो जाएगी। बीतते वक्त के साथ इश्क का ये भूत सनक में बदल गया। बीती 21 अप्रैल को जो हुआ उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। अपने प्रेमी के बहकावे में आकर इस कलयुगी पत्नी ने अपने ही पति दीपक के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा फूंकने की कोशिश की। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद दीपक की बहन रचना ने देवदूत बनकर अपनी जान पर खेलकर भाई को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। पुलिस ने भी इस खौफनाक साजिश पर कड़ा एक्शन लेते हुए आरोपी पत्नी ज्योति देवी और उसके आशिक यदुवेंद्र उर्फ विपिन के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 और 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया था। लेकिन कहानी में खौफनाक मोड़ तब आया जब लगभग 1 महीने बाद ये दोनों जमानत पर जेल से बाहर आ गए। जेल से छूटते ही इन बेखौफ आरोपियों ने अपनी करतूतों को सुधारने के बजाय पीड़ित परिवार को ही निशाने पर ले लिया। क्या मामला, किस लिए एसपी ऑफिस आए हैं आप? एसपी ऑफिस इसलिए आए हैं कि हमारी पत्नी है, वो हमारे ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश कर रही थी। किसी दूसरे के साथ उसका प्रसंग चल रहा है, इस वजह से उसके कहने पर चल रही है। तो जब डाल रही थी पेट्रोल तब माचिस लगाने जा रही थी, तो हमारी बहन थी वहाँ मौके पे, तो उन्होंने किसी तरह बचाया हमको। तो उसमें FIR पुलिस ले गई, तो उन्होंने जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद फिर वो छूट गई, तो फिर मारने की धमकी दे रही है। कभी वो मुराद मोहल्ला चौकी से फोन आता है, कभी राधानगर से फोन आता है कि चौकी लड़के लेके आ जाइए, कह रहे कि लड़के ज़बरदस्ती ले जाऊंगी मैं। अब क्या करें हम सर? क्या चाहते हो आप? सर ये चाहते हैं कि वो जेल काट के, वो नंगी औरत है, वो बदतमीज है। हम क्या करें, वो क्या कहें? अब वो क्या कर रही क्या नहीं कर रही हमको कुछ नहीं समझ। हमको सिर्फ जीना चाहते हैं, तो मरवाने की कोशिश कर रही है। बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे माँ के पास नहीं रहना चाहते। खड़े हैं बच्चे, पूछ सकते हैं आप क्या चाहते हो? हम भी नहीं रहना चाहते उसके साथ, जो हमको मारने की कोशिश करे। मुकदमा भी लिखा गया था पहले इस पे? जी सर, मुकदमा लिख जा चुका, वो जेल भी काट चुके। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। अब आरोपी पत्नी, उसका प्रेमी और उनके गुर्गे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और दोनों मासूम बच्चों को जबरन छीनने का दबाव बना रहे हैं। हद तो ये है कि माँ की इस हैवानियत को देखकर वो नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे भी अपनी सगी माँ के नाम से थर थर कांप रहे हैं और अपनी बुआ और पिता के साए में ही महसूस कर रहे हैं। आज उसी बेबस परिवार और मासूमों की जिंदगी की सलामती के लिए बुआ रचना श्रीवास्तव ने कप्तान की चौखट पर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना ये होगा कि क्या इन खौफनाक धमकियों के बीच पुलिस इस बेबस परिवार को सुरक्षा दे पाती है या फिर अपराधियों के हौसले यूं ही बुलंद रहेंगे। क्या मामला, किस लिए एसपी ऑफिस आई हैं आज? सर जो है मेरी भौजाई है, अब मेरे माता पिता हैं, 3 साल से मेरे पास रह रहे हैं। भाई को इसने मारा, उसका हाथ टूट गया, भाई भी मेरे पास आ गया 5 महीने से, उसका ऑपरेशन हुआ। अब ये सर हम लोगों को रोज़ धमकी रोज़ कोतवाली थाना दौड़ाती थी। यहाँ से फिर ये हम लोग बटाई कि यहाँ गए थे सुकेती गांव, वहाँ जो है गल्ला बट रहा था, वहाँ मेरे भाई के ऊपर इसने पेट्रोल डाल दिया। सब लोगों के सामने माचिस से आग लगाने जा रही थी, तो बहुत लोगों को पड़ गया था। हमने माचिस पकड़ा तो मुझसे लड़ गई। इसके बाद जो है गाजीपुर के थाने वालों ने इसके FIR दर्ज किया, तो ये 21 तारीख को जेल चली गई। 21 तारीख को गाजीपुर थाने में आ गई। वहाँ से 11:30 बजे रात में हमें गाजीपुर के थानेदार ने हमें चाबी दिलाई कि बच्चे वहाँ घर में अकेले हैं, बच्चों को लिवा लाना, वीडियो बनाते हुए। हम दोनों बच्चों को रामगंज पक्के तालाब से लिवा लाए, अपने पास रखे हैं। ये बूढ़े माँ बाप है, वो मेरा भाई है। तो अब वो क्या कहती हैं? अब वो सर गुस्सा नहीं होगा। 19 तारीख को आई, 19 तारीख से फिर वही धमकी, उसके माँ बाप भाई
मुराइन टोला चौकी से कभी राधानगर से फ़ोन आता है कि आप बच्चों को अपने भाई को लेके आइए। सर मेरी 2 बच्चियां हैं, उनको धमकी मिल रही। कुछ अज्ञात लोग मुझे बता रहे हैं कि आप लोग सावधान रहिएगा, आपकी बच्चियों के ऊपर अटैक होगा, आप लोगों के ऊपर अटैक होगा। सर अज्ञात लोग जो पुलिस के शिकंजे में नहीं, अब ये कल मुराइन टोला चौकी से वहाँ से 2 पुलिस वाले 3:30 बजे शाम को मेरे दरवाजे आए, कह रहे आप चलिए, आपका भाई और बच्चे लेके चलिए मुराइन टोला चौकी। उनसे मैंने कहा मेरा सारा मामला जो है वहाँ है न्यायालय में, वहाँ से आइए। तो कहें नहीं वो बैठी हैं, आप लोग चलिए। तो हम सर गए अपने भाई को और माँ को लेके, बूढ़े माँ बाप है, इनको लेके गए वहाँ। तो वहाँ उसके बाप ने कहा मुझसे कि जब तक तुझे जेल नहीं भिजवा दूंगा मुझे चैन नहीं है। ज्योति ने कहा मेरे बच्चों को किडनैप किए हैं, तुझको तो मैं जीने नहीं दूंगी, पल पल मारूंगी। क्या रह गया? हम ये चाह रहे हैं सर कि मेरी बच्चियों की, मेरे परिवार की, अब मेरे माता पिता की, अब मुझे जान का खतरा इन लोगों से। विपिन यादव से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो जो कि मेरे भाई ने 2-3 बार देख लिया तो उसके ऊपर जानलेवा अटैक हुआ। परिवार की वजह से वो चुप था, लेकिन जब इसने पेट्रोल डाला, हाथ तोड़ के मेरे घर भेज दिया, प्रॉपर्टी पूरी उसकी लिखा के, तब जो है मजबूरी बस सर मैं ही हूँ। मैं अगर इनको संरक्षण नहीं दूंगी तो ये कहाँ जाएंगे, ये मर जाएंगे ना सर। वो तो अपने जान बर्बादी डाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना श्रीवास्तव है सर। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।